अब बात ये हम लोग करते हैं कि किस तरीके से रेडिक्स को और आगे क्या किया जाता है, रेडिक्स में क्या प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। अब ये देखा जा रहा है कि रेडिक्स वाली बात हम लोगों ने की कि रेडिक्स किसी भी नंबर सिस्टम का क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। रेडिक्स का मतलब क्या हुआ कि रेडिक्स किसी नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स होता है वो ये बताता है कि हमारे पास उसमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, कितने इंटीजर्स वैल्यूज़ हैं या कितने अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर जितना भी किसी नंबर सिस्टम का बेस होगा उससे एक कम। जैसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी नंबर सिस्टम का बेस 2 है तो उसको हम लोग नाम से जाने लगते हैं बाइनरी। ओके, यदि मान लीजिए किसी नंबर सिस्टम का बेस 3 है तो उसको हम लोग किससे जानते हैं, टर्सरी। किसी नंबर सिस्टम का बेस अगर 4 है तो हम लोग उसको किससे जानते हैं, क्वाड्ररी। सो ऑन, इस तरीके से हम लोग किसी नंबर सिस्टम का बेस भी, जैसे मान लीजिए किसी नंबर सिस्टम का बेस 8 है तो उसको हम लोग किससे जानते हैं, ऑक्टल। किसी नंबर सिस्टम का बेस 10 है तो उसको हम लोग किससे जानते हैं, डेसिमल। किसी नंबर सिस्टम का बेस अगर मान लीजिए 16 है तो उसको हम लोग किससे जानते हैं, हेक्साडेसिमल। तो हर नंबर सिस्टम जिसका भी बेस होगा उसको हम लोग पर्टिकुलर नेम से जानते हैं। ये समझ में आ रही बात। तो किसी भी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसको हम पर्टिकुलर किसी नाम से जानते हैं। तो अब बात ये की जाएगी बाइनरी, टर्सरी, क्वाड्ररी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और इस तरीके से किसी भी नंबर सिस्टम का कुछ भी बेस हो सकता है एक्सेप्टिंग 3 थिंग्स, दैट इज 0, नेगेटिव वैल्यू एंड द फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक, अब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि हमारे को किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी नंबर सिस्टम हमको क्वेश्चन दे दिया गया बाइनरी में, मीन्स बेस 2 में, और हमको कन्वर्ट करने को कह देगा किसी भी बेस में, किसी भी बेस में, मान लीजिए बेस R में चेंज करना है, ठीक, या किसी बेस R में दे दिया हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों को कन्वर्जन आना चाहिए कि किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज किया जा सके या किसी भी रेडिक्स को दूसरे रेडिक्स में चेंज किया जा सके। क्लियर है ना कि रेडिक्स चेंज करने आना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, शिवम अस्थाना, रेडिक्स में हेक्सा का एग्जाम्पल, हेक्सा मींस एग्जाम्पल, क्या मींस हेक्सा का एग्जाम्पल मतलब क्या, ये बेस 16 है तो बेस 16 अगर है तो बेस 16 का मतलब ये हो गया कि आपके पास 16 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होंगी या अल्फाबेट्स होंगे। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9, उसके बाद A, B, C, D, E और F, 0 to 9 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हो गई। और उसके बाद A स्टैंड्स फॉर 10, B स्टैंड्स फॉर 11, C स्टैंड्स फॉर 12, D स्टैंड्स फॉर 13, E स्टैंड्स फॉर 14, F स्टैंड्स फॉर 15 in hexadecimal. This is only for hexadecimal, not for any other base. Like if you are writing this here 6 and you are write 1A3, so 1A3 is in for the example of 16. If you will write 1103, then this is considered as 1103 in base 16. It is not 1A3 because we cannot write A10. It stands for 10. 110, it is the individual digits 1, 1, 0 and 3 for 16. Here for base 16 it is 3 distinct digits, and here for base 16 there are 4 distinct digits. Clear? Now consider, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम है। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में क्या बताया गया कि हम लोगों को कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के 3 बेसिक रूल्स हैं जिसकी आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, इट मीन्स इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट, इस क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी बेस को दूसरे बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। 3 रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे और इन 3 रूल्स की सहायता से हम
कोई भी प्रॉब्लम नंबर सिस्टम के कन्वर्जन की सॉल्व कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दीपांकर त्रिपाठी, बहुत लेट रहते हैं आप सब। इस मेथड की सहायता से हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन की प्रॉपर्टी आएगी, क्वेश्चंस आएंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस बेसिक 3 रूल्स को ही समझना है। पहला ये होता है डेसिमल टू एनी बेस, एनी अदर बेस। मीन्स कि अगर क्वेश्चन आपको डेसिमल में दिया है और अगर आपको किसी भी बेस में चेंज करना हो, अगर क्वेश्चन आपको बेस 10 में दिया गया हो और आपको किसी भी बेस में चेंज करना हो, डजेंट मैटर, आप इस रूल को फॉलो करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सेकेंड रूल क्या कहता है? एनी अदर बेस टू डेसिमल। डेसिमल मीन्स कि किसी भी बेस में आपको क्वेश्चन दिया हो, बेस 2, 4, 3, 6, 9, 11, 13, 14, 16, और आपका अचीवमेंट क्या है कि आपको क्या करना है, बेस 10 में जाना है। और थर्ड रूल कहता है एनी बेस टू अदर बेस। मतलब कि अगर आपको किसी भी बेस में दिया हो, किसी भी बेस में जाना हो, ना डेसिमल में ना दिया हो और ना डेसिमल में जाना हो, तब आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको डेसिमल में जाना है और दिया किसी और में तो रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे, और अगर आपको डेसिमल में दिया और किसी और बेस में जाना तो रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे। इन 3 रूल्स की हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको। और कुछ ट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे, बट पहले रूल्स को फॉलो अप कर लेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। ओके ओके, नीचे लिखा जाएगा, नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग आगे। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, थोड़ा सा देखते हैं इसको हम लोग कैसे सही हो जाता है ये। इधर चलिए, अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1, डेसिमल टू एनी अदर बेस। मीन्स कि अगर हमारा क्वेश्चन ये दिया रहे, बेस 10 में आप कुछ भी ले लीजिए, 1, 3, 7, और आपको किसी भी बेस में चेंज करना हो, मान लीजिए बेस 6 में चेंज करना हो, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, जो भी क्वेश्चन हमें दिया रहेगा 1, 3, 7, उसको डिवाइड करेंगे। विजिबल है? विजिबल हो रहा है सबको? विजिबल हो रहा है ना? देख लीजिए एक बार। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस बेस में चेंज करना है उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने टाइम्स हम मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं, नॉट इन फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे हम लोग 6 को अगर करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा, 22 टाइम्स। 22 6 132, एंड यू विल गेट रिमाइंडर 5। नाउ राइट द रिमाइंडर एट द टॉप। फिर सेकेंड टाइम क्या किया गया, 6। 6 now divide it, मैक्सिमम कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। 6 3 18, and you will get 4 remainder. Now you will not divide the 3 by 6. If you will divide, you will get the fractional value, which is not valid in this concept. So stop here. Now how you will get an answer? Write it from bottom to top. That is, you will get 3, 4, 5 in base 6. Bottom to top. But technically you can say from MSB oblique MSD to LSB or LSD. What is MSB, MSD, LSB, LSD? We will discuss. MSB or MSD is most significant bit oblique digit. B for bit, D for digit. When we will discuss in binary number system,
we say MSB. Otherwise, in another base accepting binary, we say digit. In the same manner, LSB or LSD stands for least significant bit oblique digit. It stands for most significant or least significant. Bit and digit depends on binary number system or in any other base. What is MSB and LSB? Normally we write 3236. कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 3236, 3236. In this 4 digits, the place value of each digit is fixed. We cannot change it. The place value of this 6 is ones, this 3 is tens, this 2 is 100, and this 3 is 1000. No one can change this place value at any cost. If you write here 2, then the place value of this 2 is also fixed, that is 10,000. We will further proceed in this side. The place value will increase by 10 times. Clear? Now the place value is, when place value is fixed, जब place value हमारी fix है, तो आप ये बताइए कि हमारे पास जो place value सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबको पता ही है. जो इस साइड लिखा रहेगा उसकी place value सबसे ज़्यादा होगी. जैसे यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो 2 की place value क्या है, 10,000 है, और 6 की place value क्या है, 1 है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट क्या है? जिसकी प्लेस वैल्यू, जिसका भार, हम लोग क्या कहते हैं इसको, भार, वेट. हम लोग अब क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे, भार कहेंगे या वेट कहेंगे. तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, वेट. भार किसका सबसे ज्यादा है, 2 का. तो जो 2 है दैट इज MSD. डी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बाइनरी की बात नहीं कर रहे हैं. वैल्यू आ रही है वो बेस के अकॉर्डिंग आती है, समझ लीजिए. आज आप ये जो प्लेस वैल्यू आती है वो बेस के अकॉर्डिंग आती है, कोई और बेसिक नहीं कि याद करना है कि कैसे आ रहा है. जैसे यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन. इसी तरीके से यहाँ पर बेस कितना है, 6 है. तो इनकी, इन डिजिट्स की भी 3, 4, 5 की भी प्लेस वैल्यू होगी, इनका भी वेट होगा, इनका भी वेट होगा. लेकिन इनका वेट 1, 10 और 100 नहीं होगा. इनका वेट किसके अकॉर्डिंग होगा, 6 का. इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6 की पावर 0, 6 की पावर 1 एंड 6 की पावर 2. अगर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो 6 की पावर 3. तो मीन्स कि किसी भी नंबर सिस्टम का जो प्लेस वैल्यू होता है, जो वेट होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके रेडिक्स पर निर्भर करता है. तो हम लोगों को ये याद रखना है कि कोई भी नंबर सिस्टम है, कोई भी नंबर सिस्टम जिसका बेस हमको दिया होगा, अगर बेस R है तो वो कैसा कोड होगा, वेटेड कोड होगा. ईच नंबर सिस्टम हैज वेटेड कोड. बाइनरी का बेस 2 है तो इसका मतलब उसका भी वेट होगा. ऑक्टल का बेस 8 है तो उसकी भी हर डिजिट्स की, हर प्लेस वैल्यू की वेट होगा. तो इस चीज को याद रखना है. कहाँ दिक्कत हो रही है आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश में बताइए. हम लोग बात कर रहे हैं ना, हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं ना कि नंबर सिस्टम, हम लोग वेट की बात कर रहे हैं, भार की बात कर रहे हैं. तो हम लोगों ने अब क्या कहा कि अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस आपको अगर पता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड कोड कहते हैं. चाहे वो कोई भी बेस हो, हेक्साडेसिमल वेटेड है, बाइनरी भी वेटेड है, ऑक्टल भी वेटेड है. तो समझ में आ रही है किस तरीके से हम लोग MSB और MSB, अगर कोई भी नंबर सिस्टम है तो जिस डिजिट का वेट, डिजिट्स की मैं बात कर, डिजिट का वेट की मैं बात कर रहा हूँ, डिजिट का वेट जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, MSB, MSD. और जिस डिजिट का वेट सबसे कम होगा उसे क्या कहते हैं, LSB या LSD. ये क्लियर है. वेट के हिसाब से MSB और MSD डिफाइन होते हैं, ना कि अपनी वैल्यू के हिसाब से. जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 9, 1, 9, 2, 3, 6, तो यहाँ पर 6 इज LS क्योंकि इसका वेट सबसे कम होगा और इसका वेट सबसे ज़्यादा होगा. तो दिस इज द MSD और दिस इज द LSD. क्लियर. तो
तो इसी तरीके से हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया था 137 बेस 10 और 137 बेस 10 और इसको हमने किस में बदल दिया, बेस 6 में। तो ये क्या हो गया 345 बेस 6। कभी भी इसको 345 नहीं पढ़ेंगे, 345 नहीं पढ़ेंगे बेस 6 में। क्यों? क्योंकि इस 300 हो, यहाँ पर 100 वेट नहीं है, जबकि यहाँ पर वेट कितना है 137, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है 300 नहीं पढ़ सकते, या तो ये बोलेंगे 345 बेस 6, तो सामने वाला ये समझ जाता है अगर आपने बेस 6 कह दिया है तो इसका मतलब 3 का वेट जो है वो 100 नहीं है, वो कितना है 6 की पावर 2, दैट इज द 36। तो कभी भी क्वेश्चन करते समय, किसी के सामने एक्सप्लेन करते समय या किसी को बताते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी अदर बेस में डेसिमल को छोड़कर जो डिजिट्स होती हैं उसको अलग अलग इंडिविजुअली स्टडी किया था, रीड किया था। 3, 4, 5 बेस 6 ऐसे हम लिख देंगे 1, 2, 3 बेस 7। कभी 123 बेस 7 नहीं पढ़ेंगे, इसको अर्थ हम कैसे पढ़ेंगे 1, 2, 3 बेस 7। ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या पूछ सकते हैं? Now, the second question is, take, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस ले सकते हैं, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। 235 बेस 10। अब हम चाहेंगे इसको किस बेस में चेंज करने के लिए, मान लिया कि बेस 9 में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने आपको रूल्स बताया कि 235 को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 9। क्लियर? डिवाइड बाई 9। मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार डिवाइड होगा बताइए? 26 टाइम्स। 26 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। डिवाइड अगेन डिवाइड कर सकते हैं ना, कितना डिवाइड टाइम्स डिवाइड होगा 9 2 ज़ा 18 और रिमाइंडर कितना बचेगा 8। दिस इज द आंसर फ्रॉम MSD टू LSD, दैट इज यू विल गेट 281 base 9. This is the conversion of 235 base 10 to base 9, that is 281. Clear है? शिवम अस्थाना, वेट कोड अभी हमने आपको बताया, जिसका वेट पता होगा वो हम बताएंगे। जैसे आपको BCD कोड 8421 कोड्स जैसे होते हैं वो वेटेड होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड। जैसे ग्रे कोड होता है दैट इज नॉन वेटेड कोड, ओके। 2421 कोड इज द वेटेड कोड, BCD कोड वेटेड कोड, ओके। एक्सेस 3 जैसे होता है वो नॉन वेटेड होता है। तो हम लोग वेटेड नॉन वेटेड की बात में डिस्कस करेंगे क्लास में। क्लियर है? वेटेड नॉन वेटेड के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने आपको बताया जितने भी नंबर सिस्टम्स होते हैं जिनके बेस दिए रहते हैं वो हम लोगों को क्या करते हैं, वहाँ पर वो सब वेटेड है और वेटेड कोड बताएंगे हम लोग अलग से। अब जितने भी नंबर सिस्टम है जहाँ पर हमको दिया रहेगा वो वेटेड है, इस चीज़ को अभी दिमाग में रखिए वेटेड नॉन वेटेड के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। कोई क्वेश्चंस आपको देने हैं तो आप दे सकते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे, नहीं हम खुद से लेते हैं क्वेश्चंस, ओके। नाउ टेक इट लाइक यू विल टेक 3 6 4 बेस 10, कन्वर्ट इट इनटू बेस 6। सेम रूल नंबर 1, क्या करना है हमको, 3 6 4 किस में चेंज करेंगे, 6 में। कितनी टाइम्स जाएगा, कितनी टाइम्स, 60 टाइम्स। तो ये इतना रिमाइंडर बचेगा 4। फिर हम डिवाइड करेंगे 6 10 ज़ा 60,
you will get remainder 0. 6 times 6 1 is 6, you will get remainder 0, and the answer is 1404 from MSD to LSD. अब दिख रहा है डीके मौर्य? डीके मौर्य दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास कोई क्वेश्चंस अगर होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ना जैसे हमने ले लिया 2 1 6, इसको हम लोग बेस 10 में लिए हैं, हम लोग चाहते हैं इसको बेस 3 में चेंज करना। तो क्या करेंगे? 216 डिवाइडेड बाई 3, 72 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 3 कितनी टाइम्स? 24 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 3 8 रिमाइंडर 0। 3 2 6 2 8। जब तक पॉसिबल था तब तक मैंने डिवाइड किया। नाउ 2 is not divisible by 3, so this is the answer from MSD to LSD, and you will get the answer. You will get the answer 22000. क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बेस 3 आप ये देख रहे होंगे कि बेस 3 में जो है जो डिजिट्स आई हैं वो सब पॉसिबल डिजिट्स हैं। 2 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 000 000 इज ऑल्सो पॉसिबल। सीमा मस्ताना, बेस 6 को बेस 10 में चेंज करने के लिए रूल नंबर 2 को पढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं कि बेस 10 मतलब किसी भी डेसिमल को किस में चेंज कर रहे हैं? अदर बेस में चेंज कर रहे हैं। और आप पूछ रहे हैं बेस 6 को बेस 10 में चेंज करने का। बस बेस रूल नंबर 2 पढ़ेंगे तब हम आपको ये बता देते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, किस तरीके के हम लोग किसी भी बेस में चेंज करना हो, बट क्वेश्चन किस में दिया होगा? बेस 10 में। ओके, अब एक चीज़ ये समझिए और थोड़ा सा एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ से हटकर कि एक चीज़ ये बात की जाए कि अगर हम लोगों को मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में अगर हम बात करें एक डिजिट की, डिविजिबल है कि नहीं? हम लोग बात करते हैं डिजिट्स की। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें डिजिट की, तो डिजिट की अगर हम बात करें डेसिमल की, हम केवल नॉर्मली हम बात किस में कर रहे हैं? डेसिमल की। एक बेसिक आपको ट्रिक बता रहे हैं, अगर देखिए अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है। डिजिट अगर मान लीजिए 1 है डिजिट, तो हम रेंज क्या लिख सकते हैं? दिमाग लगाइए। बेस 10 में, बेस 10 में क्या लिख सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक। अगर एक डिजिट हमारे पास है तो हम क्या लिख सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक। और अगर हमारे पास 2 डिजिट होती, 2 डिजिट 2 अंक होते, तो हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं? 0 से 999 तक। क्लियर है? अगर मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट होती, 3 डिजिट, तो हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते थे? 0 से लेकर 999 तक। 4 डिजिट होती तो हम लोग क्या लिख सकते थे? 0 से लेकर 4 टाइम्स 9 तक। ये तो बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास n डिजिट्स होती, n डिजिट्स, तो हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते थे? 0 to कहाँ से कहाँ तक लिख सकते थे? बेस 10 की पावर n -1 तक।
क्लियर है? इस फॉर्मूले को हम यहां पे लगा सकते हैं। अगर हम बात करें बेस 8 की, तो अगर हम बेस 8 की बात करें और हमारे पास जो डिजिट हैं, अगर बेस 8 में हमारे पास डिजिट 1 है, तो हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं? 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक। अगर 2 डिजिट है तो हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं? 0 से लेकर कहां तक बताइए? 0 से लेकर 63 तक। क्लियर है? 3 डिजिट से तो कहां से कहां तक लिख सकते हैं? 0 से लेकर 511 तक। और अगर यही n डिजिट से तो हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं? 0 से लेकर 8 की पावर n-1। क्वेश्चन अराइज ये होते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इन बेस 6 फॉर 4 डिजिट, ये क्वेश्चन होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो अगर हम ये देखिए कि अगर हमसे बेसिकली क्लास में क्लास 4th 5th 2 में पूछा जाता था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हम क्या लिख देते थे? 4 बार 9। आसान था। 5 अंकों की कोई पूछता था तो 5 अंक लिख देते थे, 6 अंकों की पूछता था तो 6 बार लिख देते थे। इसमें तो कोई फंडामेंटल नहीं था कि हम लोगों को जितनी अंकों की बड़ी पूछोगे तो हम क्या करेंगे? उतनी बार 9 को लिख देंगे। बहुत आसान था। लेकिन अब अगर ये कहा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेस 6 में लिखिए, बेस 6 में लिखिए, तो हम क्या करेंगे? बेस 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 होती है। बेस 6 में सबसे बड़ी संख्या 5 होती है। तो हम क्या करेंगे? 4 अंकों के लिए क्या लिख देंगे? 4 बार 5। लेकिन ये बेस किस में आएगी? बेस 6 में आएगी। लेकिन सामने वाला उसको किस में पूछना चाह रहा है? डेसिमल में पूछना चाहता है। तो या तो फिर इसको हम कैलकुलेट करें, कन्वर्ट करें डेसिमल में, या तो हम अपना बेसिकली फॉर्मूला लगा दें। क्या? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहां है? तो क्या करेंगे? बेस किस में पूछा है? 6 में। बेस 6, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 माइनस 1। 6 की पावर 4 कितना होगा? 1296 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1295। चेक कर लीजिएगा। तो ये डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया इस फॉर्मूले से। अब आपको किसी ने क्या कहा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बेस 8 में, तो करेंगे क्या आप? 4 अंकों की पूछा, बेस 8 में पूछा है, तो क्या करेंगे? 8 की पावर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 8 की घात 4 कितना होता है? 4096 कितना होगा? चेक कर लीजिए। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो यहां कितना आ जाएगा? 4095। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आज के बाद आप कोई भी बेस में पूछेगा, कोई भी बेस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछता है और कितने डिजिट में पूछता है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूं, लिख देता हूं मैं यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इन बेस R फॉर डिजिट n। फॉर्मूला क्या बनेगा? बेस R की पावर n माइनस 1। किस बेस पे काम कर रहे हैं? बेस R पे काम कर रहे हैं। कितने डिजिट्स के लिए काम कर रहे हैं? वो -1। अब चाहे ये डेसिमल के लिए हो, चाहे ये ऑक्टल के लिए हो, चाहे ये किसी भी बेस के लिए हो, फॉर्मूला देखेंगे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, बेस आपको दे दी गई 10 और डिजिट दे दी गई 3।
तो ये तो हम लोग अपने से ही निकाल लेते थे। क्या करेंगे इसके लिए, मार्कर बदलवाओ यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डिजिट 3। तो फॉर्मूला हम लोगों को बेसिकली पता है इसका आंसर कितना आएगा, 999 आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो क्या होगा, बेस कितना है 10, कितना है ये 3 माइनस 1, तो क्या आंसर आ गया 999। क्लियर है ना। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम लोग कहें बेस 8 डिजिट 4, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 8 की पावर 4 माइनस 1 इज द आंसर। कैलकुलेट आप करेंगे अब, बेस 6 पावर डिजिट 4 6 की पावर 4 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक में डिस्कस करने का यही मतलब था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस, किसी भी बेस में किसी भी कितने भी डिजिट्स के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाली जा सके। किसी भी बेस के लिए क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकेंगे, निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ लो। कमेंट्स नहीं है ना अभी सर, कमेंट्स नहीं है ना अभी, कोई कमेंट नहीं है ना अभी, कोई कमेंट्स अभी नहीं आया ना इधर। ठीक है, चलिए प्रतीश मिश्रा क्लास लेंगे एनालॉग की भी, वेट कर लीजिए थोड़ा सा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, विद इन 2 डेज हम डिजिटल एनालॉग दोनों लेक्चर्स आपको एक ही दिन में मिलेंगे, एक अलग अलग टाइम पर। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है, शिवम स्थाना ध्यान देंगे आप ही के डिस्कस हो रहा है ये जो भी आपने पूछा, कि कोई भी बेस दिया हो, एनी बेस आर दिया हो, लेकिन टारगेट क्या हो, बेस 10। जैसे एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि 1 2 5 बेस 6, और इसको मैं चेंज किस में करना है, बेस 10 में। वेरी इजी। अभी हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर 1 की प्लेस वैल्यू भार, 2 का भार, 5 का भार निकाल सकते हैं कि नहीं। कैसे, 1 2 5, इसका भार कितना होगा 6 की पावर 0 क्योंकि बेस 6 है। इसका भार होगा 6 की पावर 1, इसका भार होगा 6 की पावर 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा 36, 6 की पावर 2 36 इंटू 1 प्लस 6 की पावर 1 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 की पावर 0 1 प्लस 5, कितना आ गया 53। दिस इज द आंसर। जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था कि 2 3 5 बेस 10, और इसको हमने बेस 9 में कन्वर्ट किया था। अब चेक करेंगे तो आंसर आया था 281। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दे कि अब क्वेश्चन ये दे दे 281 बेस 9, और इसको हमें करना हो बेस 10 में कन्वर्ट, तो चेक हो भी जाएगा। और हम आपको एक चीज़ इसमें से और दिखाएंगे, जैसे क्या है 281, तो यहाँ बेस कितना है 9, तो प्लेस वैल्यू सबकी फिक्स होगी। प्लेस वैल्यू कितनी होगी 9 की पावर 0, 9 की पावर 1 एंड 9 की पावर 2। क्लियर है ये, 9 की पावर 0, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 कैसे आए, तो समझ में आ रहा है। आवाज नहीं आ रही शिवम अस्थाना, क्यों आवाज देखता हूं। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे 9 की पावर 0, 9 9 1 जा 9 प्लस, सॉरी
9 की पावर 0 1, 1 to 1 1 हो गया, 9 की पावर 1 9, 8 ज़ा 72 एंड दिस इज 9 की पावर 2 81, 81 2 ज़ा 162। क्लियर? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, चेक कीजिए कितना आएगा 235। इट मीन्स जब आपने डेसिमल को बेस 9 में चेंज किया और जब आपने बेस 9 को चेंज किया तो सेम आंसर आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो एरर है वो 0% है, इसलिए कहा जाता है डिजिटल सिस्टम 100% एक्यूरेट होता है। समझ में आया शिवम अस्थाना कैसे बेस 6 को चेंज करेंगे? चलिए अब हम किसी को बेस ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 3 7 बेस 8 और हमको इसमें किस में चेंज करना हो, बेस 10 में। तो अगर हमें मान लीजिए इसमें बेस 10 में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, हमें सबकी प्लेस वैल्यू पता है ना, 1 3 7 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2, तो कितना हो गया ये 64, 24 को ये ऐड कर दीजिए प्लस 7 कितना आ जाएगा 95। क्लियर है? अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। प्रीति गुप्ता 1404 क्वेश्चन इज 1404 बेस 6 को कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, 1404 6 की पावर 0 6 की पावर 1 6 की पावर 2 एंड 6 की पावर 3। क्लियर है? 6 की पावर 3 इज 216, यू विल गेट 216 प्लस 6 की पावर 2 36 4 ज़ा 144, 6 की पावर 1 6 इंटू 0 0 प्लस 4 you will get 364। clear or not? जिसने भी पूछा था क्लियर है ये? प्रीति गुप्ता क्लियर है? 1404 बेस 6 को डेसिमल में चेंज किया गया, यू विल गेट द आंसर 364। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है कैन आस्क। कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, अब तो और हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, आप तो सामने है भी नहीं, डांट भी नहीं खा पाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में तो पूछ ही सकते हैं, बट क्लास के डेकोरम को बनाए रहिए। कमेंट बॉक्स में उतना ही कमेंट कीजिए जितना काम का है। टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कमेंट्स मत कीजिए जिससे हमको आपको कुछ कहना पड़े। ठीक है, आप सब समझदार हैं। आगे कोई और क्वेश्चन है या कंटिन्यू करूं मैं? नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, किसी भी बेस में होगा और हमें किसी भी बेस में चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए बेस 6 और चेंज करना हो बेस 8 में, तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक ही है। जैसे मान लीजिए दे दिया 135 और इसको हमें 8 में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग किसको चेंज करेंगे, इसको हम जाएंगे बेस 10 में चेंज करेंगे, और जब बेस 10 में चेंज कर लेंगे तो इसको बेस 8 में भी चेंज कर लेंगे। इसको यहाँ से लाने के लिए कौन सा रूल यू फॉलो करेंगे, रूल नंबर 2। कैसे, 1 3 5, 6 की पावर 0 6 की पावर 1 6 की पावर 2, ये कैसे हो गया 36 प्लस 18 प्लस 5 कितना आ गया 59। इसको किस में चेंज करना है, बेस 8 में, तो 59 को हम किस में चेंज करेंगे, बेस 8 में। तो कैसे आ जाएगा ये, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ बेस 6 टू बेस 8, दैट इज रूल नंबर 3। ठीक है,
हाँ चलो, इस अगर आप कोई रजत नंदवार क्या कह रहे हैं आप? सर मिनिमम पॉसिबल नंबर भी निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? मिनिमम पॉसिबल नंबर किसी भी डिजिट का क्या होगा यार? 0 होगा ना। मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या होता है किसी भी नंबर का? 0 ही होगा। तो कभी मिनिमम पूछेगा? एग्जाम में पूछता है क्या मैक्सिमम कितना पाना चाहते हो? अगर 100 में से एग्जाम हुआ तो कितना मैक्सिमम पा सकते हो? मिनिमम कितना पा सकते हो? 0 ही तो होगे ना। तो किसी भी चीज़ का मिनिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम पूछेगा क्या? 0। एक अंकों की संख्या भी 0 होती है, 2 अंकों की संख्या भी 0 हो सकती है। मिनिमम कैसे पूछेगा? समझ में आ रहा है? कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास कल 10:30 पे फिर मिलेगी। रोज़ क्लास 10:30 पे रहेगी। अगर कोई चेंजेस होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, any doubt you can ask in comment box, I will reply. Okay, next class will be tomorrow. Okay, thank you.